भाई फिलहाल जो है दनौदा गांव की इन तंग गलियां के अंदर मैं खड़ा हूं। यहाँ पर एक ऐसा मकान है जिसके अंदर के एक नौजवान लड़का रहता है। उसके सपने इतने बड़े हैं कि आप जान करके हैरान रह जाओगे किस लेवल के सपने हैं। लेकिन कई बार क्या हुआ कि भाई कई इंसान जो है घर तो उठ कर चल रहा है किसी भी काम ने करने के लिए, उसने चाहिए हौसला, हिम्मत, जुनून, साथ में जो है लोगों का साथ, वो कई बार नहीं मिल पाता। तो इस घर में रहने वाले एक युवा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है और ये घर की स्थिति आप देख सको हो। फिलहाल मैं उससे मिलने के लिए यहाँ पे आया हूँ, तो आपको जो है सारी की सारी बात बताऊंगा मैं, किस प्रकार के इसके सपने हैं, कहां जाना चाहता है और अड़चन क्या हुआ है, समस्या क्या है। राम राम भाई जी। राम राम भाई साहब। आपका शुभ नाम भाई जी? सचिन दनौदा भाई। तो मैंने सुनना में आया कि आपके सपने इतने बड़े हैं कि रात में कड़ियां कड़ी देख देख कर मतलब इतना विजुअलाइज करे जाओ कि भाई आप तो बाहर हो जाओ कई बारी, लेकिन आपकी जो है परिस्थितियां अपना रोक दे, अपना लोग साथ नहीं देने लग रहे, लेकिन आप रुकना भी नहीं चाहते, क्या ऐसा सत्य है? हाँ बिल्कुल सही है भाई साहब। सपने मतलब औकात तो बड़े देख रखे, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ पर जाने का इरादा है। तो माउंटेनियर बने रहे भाई हैं? हाँ माउंटेनियरिंग, जितनी माउंटेनियरिंग के कोर्स वगैरह होते हैं जो पर्वतारोहण के जितने भी उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए वो मैंने पूरी कर रखी है हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग से। अच्छा, कितना समय हो गया भाई जी आपको ये काम करते हुए? भाई जी 2010 से आज 2024 शुरू हो रहा है। 14 साल तो आप मान सको पूरे। 14 साल का आपका स्ट्रगल फेज चल रहा है। आपने किसी ने देखम देखी करी थी कि भीतर तक इनर फील आई थी कि भाई हमने यूँ करना चाहिए, मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ? भाई देखा देखी तो कौन करी, एक जगह हकीकत में बेइज्जती हुई थी। मैं गया था स्टार्टिंग में दिल्ली नौकरी खातर, मैं लग गया था बस पे एज ए हेल्पर कनेक्टर ना। टूर लेके गए थे बड़का का अपने नैनीताल की पहाड़िया में, और पहाड़ा पर चढ़ने लग रहे थे बालक। हमने भी देखे न्यूज़, सवेरे उठे आठे मैं बालक से लग रहे चढ़ने, क्योंकि स्कूल का ग्रुप जा रहा था। मैं उसने जो ट्रेनर सा करवाया था मैं उसको तो जाके न अपने गाँव वाली जमान देसी देहात भाषा में महाबी मन ने भी चढ़ा दे ऊपर। वो मैं लाल पहन रहा वाला और मेरा आज भी याद है। और लीली लीली बुरसट सी थी। ड्राइवर कनेक्टर तो कैसा माना हुआ है। सही बात है। वो देख के मैंने भाई उसने इसी बूंदी जाल मेरी बेइज्जती करी, इंसल्ट। मना अर्ट हुई वो बात, अर्ट तो ही वो उस टाइम तो बेइज्जती फील हुई। अर्ट तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी आने लगी जी वो ही है। नहीं बोला ना भाई तेरे पे को नहीं हो, बोला तेरे बस का नहीं है, चलो यहाँ से। अच्छा, मतलब एक अंडर एस्टिमेट नहीं कर देते कभी किसी मतलब गामड़ू देख के ना कि भाई तना बना देख के ना छोरे का पहरान की साख से मतलब एक किस्म का टोंट सा मार दिया, बस तेरे पे को नहीं हो बीजा भाज जाता है, मतलब इस लहजे में बोले। हाँ बिल्कुल ना, मतलब एक मतलब बहुत ही ज्यादा वो चीज़ ना मेरे को इतने गंदे तरीके से फील हुई। मुझे नहीं पता था कि ये माउंटेनियरिंग का हिस्सा है, पर्वतारोहण का कुछ है इसमें। मुझे कुछ भी नहीं पता, ABCD भी नहीं पता, सही बताऊँ मैं। जब उसे दिन मैंने मन में कर लिया था महा ऐसा काम करना से कुछ भी हो जाओ, क्योंकि मेरी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं है, उस क्षेत्र के बारे में मेरे को कुछ भी नहीं पता था। 12वीं ग्रामीण स्कूल से की थी अपने सरकारी स्कूल से। उसके बाद घर की परिस्थितियों ने ऐसा निकाला दे दिया, तो उड़ जाके ना महा भाई ऐसा यो वजह हटो ही बात दिल पर महा यो ही करना है। फिर उस दिन तो लग गई थी वह चीज़ 2009 तक। 2010 से तो फिर मैंने कंटिन्यू शुरू कर दी थी। अच्छा, कितने पहाड़ जो आप चढ़ चुके हो? भाई जी 7 पहाड़ तो मेरे सक्सेसफुली चढ़ चुका हूँ मैं, जिस पे तिरंगा अपन है अपने मेहनत पे बलबूते पे आप वर्गे भाई यहाँ का आशीर्वाद तय दादा राम सर का आशीर्वाद था अपन ने कर दिया है। अच्छा, अगर मैं 7 की बात करूँ, क्योंकि कोई भी अगर बालक घर तो निकला है तो सबसे पहला तो टैकल करने हो घर के माँ बाप कितना सपोर्ट करने लग रहे हैं। अगर आप माँ बाप ने मनाने लग रहे हो तो फिर बाहर का जो है अपना सोसाइटी कितनी सपोर्ट करने लग रही है, रिश्तेदार सगे संबंधी कितने सपोर्ट करने लग रहे हैं, उनका कैसा मिजाज रहा शुरू से? भाई दूसरे अंग की तो छोड़ दो ना, मेरे माँ बाबू, मेरे बाबू जमा वो न्यू कहेगा भगवान हो माँ बाबू ना, मेरे खातर भगवान तभी ऊपर जो को ओंधी होगी को चीज़ ना हुआ थे। आज तक कभी उन्होंने मेरे को किसी भी काम के लिए मना नहीं किया कि बेटा तेरे को ये नहीं करना वो नहीं करना। पर उन्होंने एक बात कही थी, कुछ भी कर नैड नीचे नहीं होनी चाहिए, बस जो करे बेटा लगे यारो। अरे भाई रिश्तेदार का और का तो आपने बेरा है वो तो गणी कहनी नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात तो माँ बाबू ने मतलब फुल सपोर्ट कराया। हाँ, तो भाई पे और बात भी पूछांगे, लेकिन इससे पहला आप तो मैं थोड़ी ही बात करना चाहूँ। कोई भी बालक कोई भी सपना लेकर जब घर तक निकला है, उसके जो है ड्रीम जो है पूरे करने के लिए वो घर तक निकला है, लेकिन उसने एक इतना लंबा फेज 14 साल जो आज भाई ने हो गए हैं, लेकिन आज भी जो है स्ट्रगल फेज चल रहा है। भाई जो है और आगे बढ़ने का प्रयास करने लग रहा है, लेकिन लाइफ की कुछ अड़चने हैं जो कि इसने रोकने लग रही है। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि हम जो है स्टार्टिंग भी हमारी ऐसी हुई, लेकिन कुकुरन कुकुरे करके दसूड़
मार करना पागलपंती थी, बोलपन था, हम कुकुर मुकुरे निकल गए। लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि भाई किसी भी भाई के लिए ऐसा हुआ है कि वो एक सपना बुना है, उस सपना लेकर निकला है और आखिरी में जो है इतने लंबे समय के बाद उसने फेलियर हासिल हुआ है। लेकिन आपसे जो है छोटी सी गुजारिश यह है, क्योंकि जनता की पावर इतनी तगड़ी हो है, एक बार अगर कोई बालक है इस तरीके का मेहनती, आपने बता दूं मेहनती भी है, जुनूनी भी है, ड्रीमर भी है, सपने भी देखा है, वो क्या कर नहीं बोला मेहनत तो एक दिन जो मजदूर है वो सब दिन कर सका है, लेकिन सपना देखना हर किसी के बस की बात नहीं होती। वो सपना जो है भाई देखा है, जिंदगी खुली आंखा देखा है, खुली आंखों से सपना देखकर पूरा करने का पूरा जुनून, हिम्मत, जोश ले रहा है और पहाड़ियां पर चढ़ने लग रहा है। लेकिन भाई का एक ड्रीम और है भाई, एक जो बड़ा ड्रीम आप बताना लग रहे थे वो क्या है? भाई दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ पर चढ़ने का मेरा सपना है। सपना है, हाँ। ईब एक बता दियो अजय भाई, मैंने ईब तक 7 पहाड़ तुमने बता दिया आप तक कर रखे हैं। कन्याकुमारी तक खारदुंगला है, लेह लद्दाख तक भी 40 किलोमीटर और ऊपर। जी भाई। कन्याकुमारी से खारदुंगला टॉप वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, गाड़ियां जाती है वहां पे, वर्ल्ड के 2nd नंबर का टॉप है वो। हाँ। ठीक है। बाइकर को भी वहां जाने में 1 हफ्ता लग जाता लेह से, मतलब मनाली से लेह तक का। मैंने कन्याकुमारी से कश्मीर, कश्मीर से अरुणाचल, अरुणाचल से गुजरात, चम्मन दिन में कर रखा भाई साहब पूरा यात्रा जो है भारत भ्रमण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पर्यावरण संरक्षण को लेके। चम्मन दिन में मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज है जी, अर्मानिया कंट्री के स्कुंज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज है, और भी बहुत सी संस्थाओं ने मेरे को मान सम्मान वगैरह उस पे दिया है। अच्छा, आप बताने लग रहे हो कि 7 पहाड़ियां जो है मैं चढ़ चुका हूं, लेकिन मैं जानना चाहूंगा इन 7 पहाड़ियों पे चढ़ने के टाइम पर आपने ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस फेस करे, कौन कौन सी चुनौतियां सामने आई जिसमें कि मतलब टैकल करना बड़ा मुश्किल सा दिखा और वहां आपने करी भी हो, और आगे जो सपना आपका उसमें जो है पहुंचने के लिए आपने किस समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो कि आज मतलब मन्ना आपसे बातचीत करनी पड़ रही? अजय भाई सबसे बड़ा तो ना जो 7 पहाड़ी चढ़ी नहीं, सबसे बड़ा चैलेंज तो आवा भाई पीछे का बैन तो यो है। हाँ। क्योंकि पर्वतारोहण की पढ़ाई कर चुके हैं, फिजिकली फिट है, जब जाना हो जब लिकड़ना पड़ता है गरां चलना है जित पहाड़ पर चढ़ने खातर, अपने पे मसल भी है, माइंड भी है। माउंटेनियरिंग के ना 3 M बोलते हैं कि मनी, मसल और माइंड। एक चीज तो मार खावा भाई, मनी खाने तरह जहाँ उस खातर क्या करना पड़े, दिहाड़ी मजदूरी करा, नौकरी नाकरी करा और सपने पूरे करने खातर। हाँ। ठीक है, दिहाड़ी मजदूरी करा, अपना नौकरी करा, प्राइवेट कंपनी में काम करा, कहीं गाड़ी चलावा, दिहाड़ी मजदूरी करा और रुपया करा इकट्ठा, और फिर करा बैग पैकर, फिर जाए फिर उड़ जाओ सपने पूरा करने। मैं एक बात बता दूं, आपने जितने भाई देखने लग रहे हैं, घर की स्थिति आप देखने लग रहे हो, पिताजी जो है चले गए हैं, पिताजी का साया जो है सिर पर से उठ चुका है इसी महीने, इसी साल अप्रैल में, लेकिन फिर भी जो है भाई का जुनून जोश इतना जिंदा है कि आखिरी में हमारे साथ बात करेंगे भाई कुछ भी हो सका है। लेकिन देखें ना, हमने भी इतना दिलासा जो है भाई को दिया है, इतना आश्वासन दिया है कि भाई जितना हमारे पे हो सका है उतना हम करांगे, बाकी भाई की किस्मत और कर्म काम करेंगे। भाई आप तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है भाई, पीछे का खातर पीछे कहानी तक कोई बालक पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मेरा है टैलेंट जो है मतलब हर किसी में को नहीं होता। अगर वो देखा जाओ तो हर किसी में हो पहचानने की कोशिश करनी पड़ा है, पहचानना भी सबके बस की बात को नहीं होती। लेकिन भाई ने जो है ये टैलेंट पहचाना है, माउंटेनियर बना है भाई। अच्छा, इतने ये ऊपर देख लो भाई, ये ट्रॉफी है, ये स्लेप लद रही है, इसकी काफी सारी तो जो है मतलब नूना पन्ना हो रही है, कड़ियाँ ऑफिस में पड़ी है, कड़ियाँ बाहर पड़ी है। तो इस प्रकार की स्थिति भाई की, तो मैं नहीं चाहता कि भाई पीछे कारण तरह हुआ। अच्छा, पीछे का जिक्र करा भाई आप माउंटेनियर बनने के लिए, यानी पहाड़ पर पर्वतारोहण के लिए, तो उसमें पीछे किस किस जगह पर लगा है, मतलब खान पीन के, पहनावे के, रहन सहन के, कड़े कड़े के में चैलेंज जड़ा कि पैसा खपत ज्यादा हुआ? अजय भाई मैं बताऊं, पहले तो मतलब एवरेज छोड़ दें एक बार, पर्वतारोही बनने खातर आपने पहले तो लेना पड़ेगा किसी भी पर्वतारोहण संस्थान में एडमिशन। ठीक है, उसमें वेटिंग लग गया है आपकी, साल लग जाए, 2 साल लग जाए, फीस हो रही है 24-25 हज़ार रुपये, एक महीना का कोर्स हो, बेसिक कोर्स। आपने पहला बेसिक कोर्स कर दिया कंप्लीट, बेसिक कोर्स कंप्लीट होने आपका आपने अल्फा और ब्रेवो, आपका अगर अल्फा और ब्रेवो ग्रेड है तो आप अगला कोर्स खातर जैसको, फिर एडवांस कोर्स खातर, एडवांस कोर्स का भी इतना है, फिर MY कोर्स, उसके बाद सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स, ये 4 कोर्स तो मैन हुआ है। ठीक है, कोर्स पर लग गया आपके 25-30 हज़ार रुपये, तो आपने फीस भर दी। ठीक है, फिर आया तो आप दार्जिलिंग जावा, अपना रेल भाड़ा ये वो खर्चे मोटा मोटा मान के चल 20-25 हज़ार रुपये और गोज में होने चाहिए। 50 हज़ार तो ये लग गए, एक महीना फिर आपका काम बंद रहेगा क्योंकि आप ट्रेनिंग पे हो। कड़ियाँ भी आप दिहाड़ी मजदूरी नौकरी कड़ियाँ कुछ भी करोड़ तो छुट्टी छाटी लेनी पड़ेगी, ये हो गया। न्यू करके ना आपने पर्वतारोहण, अगर पर्वतारोही बनना है
कम से कम अगर कोई और भाई भी जो तैयारी करे कुछ भी, आपका तो कम से कम 2-3 लाख रुपए तो सेविंग में होने चाहिए। अच्छा, मैंने सुना है यार, कई पिछले पर्वतारोही के पास बैठे उनसे मतलब देखा भी उनको, तो कुछ कंपनियां होती है जो कि स्पॉन्सर करती हैं। वो कंपनियां एक पहाड़ पर ले जाने के लिए ट्रेंड करती हैं किसी भी ट्रेनर को, क्या कहते हैं इसको, पर्वतारोही को। तो इस प्रकार की कंपनी से आपका अभी तक कोई बाउंड अप नहीं है आगे? नहीं, ऐसा कोई भी कंपनी किसी भी पर्वतारोही को ऐसे नहीं लेके जाती है। कोई भी कंपनी कभी ऐसे स्पॉन्सर जो माउंटेनियरिंग करवाती है वो नहीं स्पॉन्सर करती है। कंपनियां कौन सी स्पॉन्सर करती है, जैसे मान लो बड़े बड़े ब्रांड हो गए, जैसे आईपीएल वगैरह, क्रिकेट वगैरह में जैसे कोई भी है न्यूज चैनल है या कोई, वो जैसे स्पॉन्सर करते हैं कि भाई मैं आपको स्पॉन्सर कर रहा हूँ, जितना भी आपका 35 से 40 लाख रुपए का जो खर्च है वो हम देंगे, और आप हमारे नाम का जो फ्लैग है, हमारा जो बैनर है, जो चीजें होगी वो आप हमारे फिर टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से, जो उसकी ब्रांडिंग होगी, उसकी ब्रांडिंग जो होगी वो आप हमारे हिसाब से करोगे, ये रहता है। और जो बात है एवरेस्ट की, वो तो जो मैंने आपको बताया कि 2-3 लाख रुपये आपको पर्वतारोही बनने के लिए, अगर आपको दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ चढ़ना है माउंट एवरेस्ट, मैं भी आपको डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा जो आए हुए मेरे वहां से ना, 35 से 40 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए, तब आप जाके आपका एवरेस्ट कंप्लीट होगा। और एवरेस्ट के चढ़ने के लिए भी 2 चीजें हैं भाई साहब। मनी तो चलो आप लोगों ने करवा दी, हो गया, आपका लक भी होना चाहिए। हाँ, क्योंकि उस टाइम पर जो ऊपर जाओ नहीं, और मतलब जिंदगी दाव पर लग जाए, किस्म दाव पे। सीधी सी बात ये है, पीछे तो लग गया, चलो पीछे तो हमने भर दिया, सारा होदा हो गया कर लिए, लेकिन आप अपने आप की जिंदगी को वहां से वापसी आने के 50-50 चांस होते हैं। कोई कंफर्म नहीं है कि आप जाके, दूसरे खेल में क्या होता है भाई साहब, मैं आपको बता दूं, आप कुश्ती करो, कुछ और करो, इंजरी होगी, चोट लगी, कुछ हो गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया या कुछ और लग गया, आपका मतलब जान तो आपकी साबुत है। लेकिन वहां पे ऐसा होता है, आप अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसी दिक्कत हो जाए आपके साथ ना, तो डेड बॉडी भी नहीं मिल पाती भाई साहब। तो घर वालों को इससे भी सबर करना पड़ता है कि पीछे तो चलो गए रहे 35-40 लाख रुपये, कोई बात नहीं, घर तक बाड़क और देना पड़े, क्योंकि कुछ फिक्स नहीं है कि आप आओगे वापसी। तो यो चेहरा जो है अपने साफ साफ बयां करने लग रहा है, बताने लग रहा है, ये मौका है उन नेता मंत्री जो है ये जनता के बीच में आने लग रहे हैं कि हम तारा यूं करवा देंगे, हम तारा यूं करवा देंगे, तो उन टैलेंट ने भी पकड़ लो। मेरी हाथ जोड़ कर दरख्वास्त है उन नेता मंत्रियों तक जो भावी अपना अपने कहो कि हम एमएलए है, एमपी है, फलाना हुआ है, तो उनके लिए भी एक ये पॉइंट बन सकता है कि आप इन टैलेंट को पहचानो और इन जैसे साथियों की मदद करो। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई कंपनी अगर स्पॉन्सर करना चाहती है तो एक बार मैं पूरा पता सता भाई का बताऊंगा, एक बार पूरा एड्रेस, अगर कोई आप तक अप्रोच करना चाहता है तो आपका पता सता बता देगा भाई। अजय सचिन दनोदा मेरा नाम है जी। मैं अपने नाम के पीछे दनोदा लगाता हूँ, स्टार्टिंग से ही दनोदा लगाता हूँ मैं। मतलब बड़े भाइयों ने, जैसे चाचा केडी है जी, भाई बिंदर दनोदा, आपने सुना होगा, हमारे गांव के बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं। हाँ, उनको देखा देखी, क्योंकि उन्होंने ना किसी एक जात को नहीं सपोर्ट किया, क्योंकि ना उन्होंने अपना सरनेम लगाया, ना जात का नाम लगाया, कुछ नहीं लगाया, उन्होंने सिर्फ दनोदा लगाया अपने नाम के पीछे। आप केडी को भी देख लो, कुलबीर दनोदा, ना कला ना खुर्द, दनोदा भाई, पूरा गांव जो है वो मेरा है। उनकी देखा देखी, उनकी थोड़ा सा पांव कदमों पे चहल मतलब चलते हुए मैंने भी अपने नाम के पीछे अपने आप को दनोदा गांव को समर्पित किया हुआ है। तो दनोदा मेरा गांव है, और कॉन्टैक्ट नंबर मैं ऐसे बता दूं या कैसे क्या करना आपको दे? मैं पूछ भी लूंगा, अगर कोई भाई इच्छुक हो, कोई दानी सजन, दानी वीर, या फिर कोई नेता मंत्री, या फिर कोई कंपनी, अगर इस वीडियो तक उनकी पहुंच होने लग रही है, अगर दनोदा गांव में आकर के आप इस भाई से मिलना चाहते हो, रियलिटी जानना चाहते हो, क्योंकि एक बार आपने पर्दा या वीडियो देख ली वो बात अलग है, लेकिन इससे अगर आप इसकी स्थिति देखोगे, इसका जज्बा देखोगे, जुनून देखोगे, हिम्मत देखोगे, और साथ में इसकी नॉलेज देखोगे, और जो इसका जो हौसला इसने रुकण नहीं देने लग रहा, आखिरी हथियार वो देखा एक बार पब्लिक की अदालत में जो हमें आकर के देखूं कि भाई कितना सारा और मिल पाओ। देखो, 2 बात हो हैं, ये मैं कह दूं भाई ने मैं तेरे गल्ला हूं रहा, मैं तेरा गल्ला हूं तो कड़िए चाल मैं तेरे गल्ला हूं, लेकिन एंड टाइम पर जिसने जरूरत पड़े रुपये की, सारे की, गेले चालन की और कई डाल की चीजा की, उस टाइम पर मैं उसने दिखू नहीं, तो वो सारा नहीं होता। तो अगर कोई भी किसी भी प्रकार का अगर सारा भाई का लगा पाओ है, तो दनोदा गांव है भाई का, और नाम भी बता दिया है, और नंबर नोट कर लो एक बारी, आकर ना तसल्ली करो। आपने नहीं लगे भाई कोई फर्जीवाड़ा है, फेक काम करने लग रहा है, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी। जो जेन्युइन और रियल टैलेंट होगा वो हम आपके सामने लाने का काम करेंगे, चैनल की यह गारंटी है। एक बार भाई आपका नंबर और बता दीजिए। भाई नंबर मेरा 95 180 45 109।
जी। हाँ। तो मैं नहीं कह रहा कि आप किसी भी प्रकार से करो, जितना भी हो सके किसी भी प्रकार से कर सको। देखो दान कितना भी हो सका है, सम्मान जो कितना भी हो सका है, आप एक बार तसल्ली करके ना फिर आप कर दियो भाई का जितना सारा जो भी लगा पाओ वो जरूर करियो भाई। मिलते हैं किसी नई अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत्य में हो जाते।